आज हम देखने वाले चिमनी को किस तरीके से हम साफ़ करें। कई बार क्या होता है कि चिमनी के ऊपर बहुत सारे ऑयल के दाग धब्बे लग जाते हैं ठीक इसी तरीके के, और इसी तरीके का इतना गंदा हो जाता है कि हम इसे क्लीन कर नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब भी हम घर में चिमनी वगैरह कुछ लेते हैं तो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं कि अरे हमारे घर में तो चिमनी ली, बट इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी इसे लेना है उससे बहुत ज़रूरी इसे क्लीन रखना है। सो आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, तो बहुत ही फटाफट से ये क्लीन हो जाएगी। आज मैं आप सबके लिए मिनटों में क्लीन होने वाला जो तरीका है वो शेयर करने वाली हूँ। तो उसी तरीके से मैं हमेशा इस चिमनी को क्लीन करती हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मुझे वीडियो बनाना था चिमनी को किस तरीके से क्लीन करते हैं, इसलिए मैंने बहुत दिनों से इसे बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया, नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकती थी कि किस तरीके से इसे क्लीन करना है। तो देखिए, ठीक इसी तरीके से रबर हम लगाएंगे नीचे के साइड में इस बेसिन का जो ढक्कन है उसको, और अच्छे से टाइट करके रखेंगे ताकि पानी जो हम डालने वाले वो नीचे ना जाए। आज हम अच्छे से चिमनी के अंदर का फिल्टर क्लीन कर देंगे। तो ये जाली रहती है उसे भी मैंने निकाल दिया है। इससे कितना ये चिपचिपा हुआ है, ग्रीस हुआ है, अच्छे से इसे क्लीन करना पड़ेगा, बहुत ही गंदा हो चुका है। तो अब हम इसे देखिए किस तरीके से क्लीन करते हैं। तो इस तरीके का कुछ गंदा हो चुका है, तो हम इसे बेसिन में रख देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस जाली के दो पार्ट होते हैं, तो हम इसे निकालेंगे। देखिए इस तरीके से खींच के हमें निकालना है, बहुत ही इजीली ये निकल जाता है। तो पूरी तरह से ऑयल से ग्रीस हुआ है। तो अब हम इसे इस बेसिन में डाल देंगे। तो बेसिन को पहले ही अच्छे से टाइट करके रखिए, नहीं तो क्या होगा कि हम इसके ऊपर गर्म पानी डालने वाले, इससे ये पानी पूरा निकल जाएगा। तो आज हम एक काम कर रहे हैं लेकिन हमारे दो काम अभी होने वाले। तो देखिए वो कैसे। तो यहाँ मैंने ड्रेनेक्स लिया है, इसी तरीके का जो ड्रेनेक्स मिलता है, बहुत ही इजीली हमें किसी भी शॉप में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर इस पाउडर को डाल देंगे। एक्चुअली जो पाइप वगैरह ब्लॉक हो जाती है उसे क्लीन करने के लिए इस तरीके का ड्रेनेक्स यूज़ करते हैं, बट आज हम उसी से ही इस फिल्टर को क्लीन करने वाले, चिमनी की जो जाली है उसी को। आज हम चिमनी को भी क्लीन कर रहे हैं, उसी के साथ में देखिए होता है क्या मैजिक। हमने इस सिंक के नीचे जो पाइप है वो भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर अभी डालने वाले गर्म पानी उबला हुआ। तो उस पानी को हम जब डालते हैं तो वो पानी थोड़ी देर के बाद हम इस पाइप में भी छोड़ने वाले, तो पूरी तरह से वो जो पाइप है वो क्लीन हो जाएगी। तो देखिए मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। जैसे हम इसके ऊपर पानी डालेंगे देखिए कितना गंदा पानी निकल आता है। ये ऑयल के जो ग्रीस हुआ है ऑयल से, ये पूरा निकल जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मिनटों में ये साफ़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ पानी ही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, तो ये वाइट वाइट सा हो चुका है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नया जैसा होता है। तो आप इसे देखते ही दंग रह जाएंगे, अरे ये कितना गंदा था, इतनी आसानी से इतनी जल्दी ये क्लीन हो सकता है, ये शायद हमें पहले पता होना चाहिए था। इस तरीके की जो वर्ड्स होते हैं वो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो देखिए हम लेंगे इस तरीके की एक पड़ी और उसी से इसके ऊपर पानी डालेंगे। आप चाहे तो और थोड़ा पानी इसमें डाल सकते हैं, जी इतना पानी डालें कि ये पूरी तरह से इस पानी में डूबना चाहिए, बट मैंने अभी इतना डाला है। तो मैं आपको उठाकर दिखा देती हूँ, देखिए पानी कितना गंदा हो चुका है, और ये जो जाली थी वो भी कितनी साफ़ हो चुकी है। हमने इसे कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ पानी ही इसके ऊपर डाला है। तो इतनी आसानी से चुटकियों में ये क्लीन हो सकता है। देखिए आपको इस पानी में इसे 5 मिनट भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, एक स्क्रब ले लेती हूँ और इसी से ही इसे थोड़ा सा ऊपर से सिंपल से हम इसे थोड़ा सा स्क्रब कर देंगे, ताकि जो ऑयल के थोड़े से जो दाग धब्बे हैं अभी दिख रहे हैं वो भी पूरी तरह से निकल जाएंगे। जैसे मैंने स्क्रब करना स्टार्ट किया, देखिए पूरी तरह से नया जैसा ये बन चुका है, बहुत ही बढ़िया हो चुका है। इतना वाइट बना है कि मानो हमने अभी इसे खरीद कर लाए हैं, इस तरीके का लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर की जो चिमनी है उसको साफ़ कर सकते हैं इसी तरीके से। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है कि मैं इसे वीकली क्लीन करती हूँ, हर वीक में इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। एक दिन मैंने घर के पूरे कामों के लिए छोड़ दिया है, उसी दिन में मैं घर के सभी काम जो हम पेंडिंग में रखते हैं वो सब कुछ करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से वीक में एक बार इस चिमनी को क्लीन करेंगे तो ये
परफेक्ट नई जैसी रहेगी। इतनी गंदी तो ये होती ही नहीं, लेकिन अभी मैंने आपको दिखाने के लिए एक्चुअली इसे इसी तरीके से छोड़ा था। बहुत दिनों से मैंने इसे क्लीन भी नहीं किया था, तो अच्छे से हम इसे क्लीन करेंगे और फिर ये अच्छे से टाइट करके रख देंगे। तो देखिए ये जो पाइप जैसा आपको दिख रहा है, इसमें ही सारा तेल आके रहता है, इसी में ही इकट्ठा होता है तेल। तो ये भी पूरी तरह से ऑयल से ग्रीस हुआ था, लेकिन अभी देखो चमकने लगा है। तो है ना बहुत ही काम की चीज़। तो आप इसी तरीके से आपकी जो चिमनी है उसे भी क्लीन कर सकते हैं, फिल्टर को भी चिमनी के क्लीन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखा देती हूँ। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स, कभी भी हम नए नए तरीके की जो चीज़ें घर में लेते टाइम तो हम बहुत ही खुश रहते हैं कि हमारे घर में चिमनी आई या हमने बड़ा फ्रिज खरीदा, बट उसके पीछे जो मेंटेनेंस रहती है वो भी हमें करनी चाहिए। नहीं तो हमने जो चीज़ ली है उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, वो जल्दी से डैमेज हो जाती है। अगर आपने इसे अच्छे से क्लीन नहीं रखा, अच्छे से देखभाल नहीं की, तो वो बहुत दिनों तक रहता नहीं, उसकी लाइफ कम हो जाती है। सो इसीलिए हम घर में कुछ भी लेते हैं तो याद रखें उसी के साथ उसे क्लीन भी रखना उतना ही ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हम इस फिल्टर को भी क्लीन कर देंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली एक वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, जैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरी सभी रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल तरीके की रहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चिमनी का फिल्टर था वो भी पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। इसी के साथ में ये सिंक के नीचे की जो पाइप है वो भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। इसमें भी कुछ ब्लॉकेज होंगे तो वो भी चले गए हैं। और ये जाली देखिए नए जैसी बिल्कुल बन चुके हैं, इतनी बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुके हैं। सिर्फ हमने इसके ऊपर ड्रेनेज ही डाला था। तो फ्रेंड्स, आप सबको शायद पता नहीं होगा कि हमने जो चिमनी ली थी उसे लेकर अभी 11 साल हो चुके हैं। तो मैंने पहले किचन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो डाला है, उसमें मैंने बता दिया है। और ये चिमनी 11 साल पुरानी है, बट मैं हमेशा इसे क्लीन करके रखती हूँ, इसलिए ये इतनी अच्छी रह चुकी है। तो अभी देखिए उसके ऊपर ऑयल के कितने सारे डब्बे हैं। इसी तरीके से ऑयल से ये पूरा ग्रीस हुआ है। तो हम इसे क्लीन करेंगे। तो यहाँ मैंने सॉफ्ट स्क्रब लिया है और हमने जो ड्रेनेक्स यूज़ किया था उसी में से थोड़ा सा पानी मैंने साइड में रख दिया था, उसी पानी से हम इसे क्लीन करेंगे। तो इसी तरीके से सॉफ्ट वाला जो स्क्रब होता है वही लेंगे और इस तरीके से क्लीन करेंगे। बहुत ही इजीली निकल आता है। अगर आपको ये ड्रेनेक्स का पानी यूज़ नहीं करना इसके लिए, तो आप क्या करेगी, एक बाउल में थोड़ा सा 2 स्पून विनेगर लीजिए और उसी में ही बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। बेकिंग सोडा, एक्चुअली बेकिंग पाउडर नहीं, तो बेकिंग सोडा डाल दीजिए और उसी में ही कोई भी विम लिक्विड या डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए और इसी में ही थोड़ा सा 2 स्पून पानी डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स करिए और उसी मिक्सचर से इस ग्रीस हुए ऑयल के पोर्शन को अच्छे से क्लीन करिए। उस तरीके से भी आप चिमनी को क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही इजीली निकल आता है। बट मैं अभी इसी तरीके से कर रही हूँ। तो देखिए पूरी तरह से मैंने चिमनी को क्लीन किया है, बिल्कुल नए जैसी हो चुकी हैं। तो अब हम अंदर की तरफ जो जाली रहती है उसे भी फिट कर देंगे और बाद में मैं आपको दिखा दूंगी। तो देखिए ऊपर की तरफ से भी बहुत ही गंदा हुआ है। तो इस फ्रंट के पोर्शन को क्लीन करने के लिए मैंने सिंपल सा विम लिक्विड लिया है और उसी को एक बाउल में लेके क्लॉथ के ऊपर लगा दिया है। देखिए, और इसी तरह से मैं फिंगर की मदद से इसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं ब्रश नहीं लगा रही हूँ या किसी भी स्क्रब का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं तो ये दिखने में बहुत ही बुरा लगेगा। तो आप देखिए इसे 11 साल हुए हैं बट इसके ऊपर एक भी स्क्रैचेस आपको दिखाई नहीं देंगे। इतनी अच्छे से मैं इसे रख देती हूँ हमेशा। तो अभी देखिए इसे मैंने पोंछ के लिया है, बिल्कुल ये नए जैसा दिख रहा है। तो ठीक इसी तरीके से आप चिमनी को या चिमनी के फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी जाली भी लगा दी है और अभी नीचे के साइड में देखिए पहले कितना गंदा था, अभी कितना क्लीन हो चुका है, पूरी तरह से क्लीन हुआ है। तो आप इसी तरीके से अपने चिमनी को हमेशा साफ़ करिए। तो देखा ना फ्रेंड्स, घंटों का काम हमने मिनटों में किया है। तो इसके लिए एक शेयर और एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर फ्रेंड्स डेली आप खाना बनाने के बाद दिन में सिर्फ एक बार इस चिमनी को ड्राई क्लॉथ से अच्छे से पोंछ के लेंगे तो ये बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। जब रात के टाइम में आप सोने जाते हैं उससे पहले आप इस चिमनी को एक बार विम लिक्विड में क्लॉथ को अच्छे से डालकर
पोंछ के लेंगे तो ये चिमनी इसी तरीके की क्लीन रहेगी, बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। डेली के तौर पर आप इस तरीके के छोटे मोटे काम कर सकते हैं, इससे हमारा किचन बहुत ही साफ़ सुथरा रहेगा।